मामा शिवराज झूठा, घोषणावीर, मोदी जी चोर। मोदी जी ने कोरोना के काल में ताली बजवाई, ढपली बजवाई, ना कि लोगों का इलाज करवाया। कौन कह रहा है कि विकास हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है? बर्बादी पे जा रहा है देश। राम मंदिर हमको खाने देगा क्या? हम मेहनत करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो कहाँ से खाएंगे? मेरे गांव में 4 मंदिर है, उससे क्या होना है? हम क्या भगवान राम के आराध्य हमारे नहीं है क्या? हम नहीं मानते क्या? हम तो पहले मांगते, हमने पहले उनको चंदा दिया, लेकिन वो चंदा भी खा गए ये लोग। तो राम भक्त पे राजनीति क्यों? इस देश के डेवलपमेंट पे राजनीति क्यों नहीं? जब देखो जब हिंदू मुसलमान पे राम पे राजनीति। डीएम के नीचे रिश्वत ले रहे हैं लोग, उनके अधिकारी आगे लेकर रिश्वत ले रहे हैं। हम खुद देखे आए हैं डीएम के नीचे। देखे आए हैं? मैं देखे आया हूँ डीएम के नीचे। कहाँ देख रहा है? शाजापुर में। दलालों की सरकार है, बनियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। इस देश को नरेंद्र मोदी भी खा गया, और शिवराज सिंह चौहान से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। वो महज घोषणावीर मुख्यमंत्री इस प्रदेश का। कमलनाथ जी आएंगे, बिल्कुल 100% कमलनाथ जी आएंगे। 100% कोई रोक नहीं सकता है। इस बार इतना जनादेश देगी जनता कि इनके पैसे कम पड़ जाएंगे, खरीद ही नहीं सकेंगे सरकार को। मध्य प्रदेश में इस बार कमल या कमलनाथ, ये जानने के लिए हमारा चुनावी चर्चा जारी है। ये जानने के लिए हमारी चुनावी यात्रा जारी है। आज की यात्रा हमारी यहाँ पहुंची है काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में। काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पे कुछ लोग हैं, चाय की टपरी पे हम लोग हैं, यहीं पे बातचीत करेंगे। जबकि जब कभी भी चुनाव होते हैं तो चाय पे चर्चा अहम हो जाती है, क्योंकि चाय का रिश्ता और चाय का नाता सियासत से क्या है वो आप सब जानते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के और इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर के भी बात करेंगे। क्या नाम है सर? कुंदन सिंह जी परमार। इस बार क्या होगा मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में पंजा खिलेगा। पंजा खिलेगा, कमल नहीं? कमल नहीं। क्यों? क्योंकि किसान तो परेशान है, किसान परेशान है। अच्छा। और पंचायत परेशान है। पंचायत इसलिए परेशान कि ये 10 लोगों का घर बनता, एक कुटी में सारा गांव को निपटा दिया, लाडली बहना लाके। कह रहे अच्छे दिन आए मध्य प्रदेश वालों के। कभी नहीं आएंगे, ये फूल रहेगा तो। अच्छा। हाँ। आपको क्यों लगता है कभी नहीं आएंगे? हाँ, क्या 18 साल दे दिए, उनको दे दिए 15 साल। सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि विकास हो रहा है? विकास कहाँ हो रहा है? बर्बादी पे जा रहा है देश। 3,000 करोड़ तो कर्जा ले लिया उसने। सुरक्षित हाथों में है देश। सुरक्षित हाथों में बिल्कुल है नहीं, सुरक्षित हाथों में देश। हाँ। एमपी के मन में मोदी है? नहीं, यहाँ तो स्थानीय मुद्दे पे चुनाव होगा। अच्छा, स्थानीय मुद्दा। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा यही, यहाँ के विधायक जी के अच्छे काम है, बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। पिछली बार सबकी मदद की, बीमार दुखी सब में। और कुणाल भाई ऐसे हर एक के मन में बसे हुए हैं। कुणाल चौधरी का काम करने का तरीका ऐसा बिल्कुल जमीनी जुड़ा हुआ काम है। कांग्रेस के उम्मीदवार है? कांग्रेस के उम्मीदवार है सिर्फ कुणाल। अच्छा। कुणाल। क्यों बीजेपी के उम्मीदवार क्यों नहीं? बीजेपी के उम्मीदवार दिखे ही नहीं, बाहरी प्रत्याशी है, कोई जानते ही नहीं उनको। बाहरी का मतलब? बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, बाहरी प्रत्याशी है। तो इस बात को लेकर के भी आप लोग हाँ, नहीं बिल्कुल, जो जनता के बीच में रहा उसके साथ रहेंगे। ऐसे कैसे रहेंगे किसी के साथ? सिर्फ कुणाल चौधरी के साथ रहेंगे। कुणाल चौधरी ने इस क्षेत्र में इतनी तन मन से सेवा की है कि लोगों के दिल में छा गया है। बच्चा जानता है कुणाल चौधरी को। पीछे कुछ युवा भी हैं। आप लोगों के अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए? नहीं आए। क्या किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे आप लोग? कुणाल चौधरी, सिर्फ और सिर्फ कुणाल चौधरी। अच्छा, एक चीज बताइए, बीजेपी के उम्मीदवार को क्यों नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया, हमारे लिए क्या किया? ने तो काम किया ना? कुछ भी नहीं किया। बताइए क्या किया है? क्या किया बताओ? लाडली बहनों के लिए काम किया। लाडली बहना हो, स्टूडेंट के लिए क्या किया उन्होंने? युवाओं को रोजगार दिए हैं। क्या रोजगार दिए बताओ हमें? कुछ भी नहीं सुधारा है। कुछ भी नहीं सुधारा है। अच्छा। हाँ। तो कांग्रेस से उम्मीद है? कांग्रेस से फुल फाल उम्मीद है। फुल फाल उम्मीद है। फुल फाल। लेकिन अब ये भी मुद्दा आ जाता है ना, कहते कि राम मंदिर बनवा रही है बीजेपी। राम मंदिर, इसके पहले हिंदू खतरे में था क्या? जो अभी खतरे में होगा। कहने लगते हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो फिर हिंदू खतरे में चला जाएगा। कुछ नहीं होता, सब झूठी अफवाह है ये सब। अच्छा, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से जब धर्म का मुद्दा आ जाता है चुनाव में, उस पर क्या कहेंगे? हम हिंदू धर्म को है, हमारे गांव के मंदिर में तो जवाता नहीं ना। राम मंदिर बनवाने क्या करेंगे वहां जाके? हम गांव का मंदिर तो बन नहीं रहा हमसे ही। अच्छा। हाँ। जाति का समीकरण पर नहीं बन रहा, तो हिंदू धर्म का कैसा समीकरण पे वहां चल जाएंगे? कह रहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी होगा, राम मंदिर का मुद्दा हावी होगा। कैसा हावी होगा? क्या राम मंदिर हमको खाने देगा क्या? हम मेहनत करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो कहाँ से खाएंगे? तो ये मुद्दा रहेगा आप लोग? हाँ, बिल्कुल ये मुद्दा रहेगा। महंगाई बेरोजगारी तो इनने आसमान छुआ दी। व्यापारी की सरकार है। कह रहे कि आप लोगों की सैलरी भी तो बढ़ी है।
कौन सी सैलरी बढ़ी? हाँ। वो गेहूं वही तो 2100 तो जा रहे हैं, कहाँ से सैलरी बढ़ी? क्या यहाँ कहते थे आज से 10 साल पहले कि आज दुगनी कर देंगे किसान की, 5000 पे जाना था गेहूं। 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहे हैं वो 5 मुफ्त अनाज मिल गया तो कितने लोगों को मिल रहा है? 5 लोगों को, 100 लोगों तो भूखे बैठे हैं। चावल हाँ? अनाज नहीं मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं लोगों को। चावल कोई खाता है क्या? अरे अब 5 साल भी बढ़ा दिया गया है। नहीं नहीं, भले बढ़ा दिया, पर चावल मिल रहा है। गरीब को गेहूं चाहिए, गेहूं नहीं मिलता है। चावल बांटते हैं, चावल क्या खाता है क्या कोई? क्या कहेंगे, गरीबों की सरकार है कह रहे हैं। नहीं, गरीबों की सरकार नहीं है, ये स्वतः दलालों की सरकार है, बनियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। इस देश को नरेंद्र मोदी भी खा गया, और शिवराज सिंह चौहान से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। वो महज घोषणावीर मुख्यमंत्री इस प्रदेश का। अभी यहाँ के युवाओं के साथ कितना बड़ा पटवारी घोटाला हुआ, इससे पहले व्यापम घोटाला हुआ, उसमें कई युवाओं ने अपनी जान फांसी लगा के दे दी गई है। और आज भी हम लोगों को 2020 में हमारे गांव पे, हमारे कालापल विधानसभा में सोयाबीन खराब हुई थी, उसकी 3 किस्त मुआवजे की देने की बात रखी थी, उसमें से एक मुआवजा भी नहीं दिया है। लोगों को बेवकूफ बनाता है, दिन रात मंचों से झूठी घोषणा करता है। हम कोई हिंदू मुसलमान कितने उस पर वोट नहीं देते हैं, हम लोग वोट देते हैं अच्छी विचारधारा का, अच्छे लोगों को, जिनमें विकास करने की क्षमता हो, जो देश की लड़ाई अच्छे से लड़ सके, दुनिया की लड़ाई लड़ सके, छोटे लोगों की, गरीब लोगों की लड़ाई लड़ सके। हम उनको वोट देने के पक्ष में, और वो लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ही लड़ सकती है। नहीं तो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं ना, सबका साथ मोदी जी सबका चोर, मोदी जी चोर। हाँ? मोदी जी ने कोरोना के काल में ताली बजवाई, ढपली बजवाई, ना कि लोगों का इलाज करवाया, ताली बजवाई। और मोदी जी जहां बात मंदिर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो कोई मोदी जी का नहीं है, उसका लाख तत्कालीन प्रधानमंत्री 1984 में राजीव गांधी ने खुलवाया था। वो कोर्ट का फैसला है, ना कोई मोदी जी का मंदिर नहीं है। वो मंदिर है हिंदुओं का, हिंदुओं की आस्था का। मोदी जी के हाथ में देश है तो देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। नहीं, इससे पहले कौन सा सुरक्षित था? जब देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो इस देश में हरित क्रांति लाई। स्वर्गीय राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, वो संचार क्रांति लाए। उसकी वजह से आज आप हमारे गांव में हो, हमसे बात कर रहे हो। नहीं तो पहले हम लोग कुएं पे जाते थे तो पैदल जाते थे, 1 घंटे में आते थे, 1 में जाते थे। आज मोबाइल से मोटर बंद होती है और चालू होती है। अच्छा, हाँ, लेकिन कह रहे हैं ना कि लोगों के अब अच्छे दिन आए हैं 14 के बाद। लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है ये। कितने राज्यों में चुनाव हुए, एक समय इनकी सरकार 18 राज्य में झूठी बना ली थी इनने। मणिपुर में कांग्रेस को बहुमत मिला, गोवा में मिला, सरकार इनने बन गई। पिछली बार 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला, ज्योतिरादित्य सिंधिया की खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार गिराई और बीजेपी की सरकार बनाई इन लोगों ने। बहुमत का ये तो अनादर करते हैं हमेशा। अरे कह रहे मध्य प्रदेश अब विकास की पटरी पे दौड़ रहा नहीं है। नहीं, कौन सा विकास? देखो मेरे गांव की सड़क काला पीपल यहाँ से 13 किलोमीटर है, वो मेरे गांव की तहसील है। आए दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं, कम से कम 20 लोगों की तो उसमें मौत हो चुकी है। आज भी देख लो उस रोड का हालात जाके, इतने इतने गड्ढे हैं। काम किया है मामा शिवराज झूठा, घोषणावीर। घोषणावीर। यस। आपको क्यों लगता है घोषणावीर? अब हम पढ़े लिखे जागरूक है। मैं भी 2 बार सरपंच रहा, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में 2000 में सरपंच रहा। उस समय की कार्यकलाप पंचायतों की देखते आप क्या थी? सरपंच सर्वे था, आंगनवाड़ी की नियुक्ति कर सकता था, जो भी चाहे काम कर सकता था, रोड बनवा सकता था। आज इसने पंचायतों का पैसा इतने विभागों में बांट दिया कि सरपंच काम नहीं कर पाता है। चुनाव में मुद्दा होगा महंगाई बेरोजगारी। क्यों नहीं होगा? सबको तो दिख रहा है। हैं? और आज बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उसके बाद कोई मैन्युफेस्टो नहीं है। कांग्रेस की सरकार कमलनाथ बनते ही 2600 गेहूं खरीदा जाएगा किसानों का। सीहोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, हम लोग उस सभा को सुनने गए तो बोले 2022 में किसान की आय 2 गुनी कर देंगे। 2 गुनी तो 2 गुनी, 1 गुनी भी नहीं बची हमारी। जो सोयाबीन हमारी 8000 7000 बिक रही थी, वो आज 3500 4000 बिक रही है। कह रहे जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन है, धारा 370 उससे क्या होना? मेरे गांव में 4 मंदिर है, उससे क्या होना है? हम क्या भगवान राम के आराध्य हमारे नहीं है? क्या हम नहीं मानते? कि हम तो पहले मांगते, हम पहले उनको चंदा दिया, लेकिन वो चंदा भी खा गए ये लोग तो। अच्छा, राम मंदिर से हमें कोई तकलीफ थोड़ी, हम तो राम की आस्था के प्रतीक है। इनसे तो ज्यादा हम मानते हैं भगवान राम को। लेकिन जो कह रहे हैं कि जो असली राम भक्त हैं वो बीजेपी के साथ है। नहीं, लेकिन राम भक्त पे राजनीति क्यों? राम भक्त पे राजनीति क्यों? इस देश के डेवलपमेंट पे राजनीति क्यों नहीं? जब देखो जब हिंदू मुसलमान पे, राम पे राजनीति। ये गौमाता सड़क पे घूम रही, इस पे राजनीति क्यों? कमलनाथ जी ने यहाँ पे 1000 गौशालाएं बनवाई थी, जो तत्कालीन समय 15 महीने में पूरी हो गई, वो हो गई। आज मेरे गांव में पड़ी है 34 लाख रुपए की। गौ माता के लिए गौरक्षक काम कर रहे हैं ना। कौन सा गौरक्षक काम कर रहे हैं? कोई नहीं हो। नरेंद्र मोदी जी का और शिवराज सिंह जी का फोटो लगा के गाड़ी घुमा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। मेरे गांव में चलो, मैं देखा आप वो स्पॉट बता दो, 4 गैया मरी पड़ी है। हाँ। क्या कहेंगे सर, आप क्या कह रहे थे? किस विषय पे? अच्छे दिन आ रहे हैं। ये कालापीपल विधानसभा का हृदय स्थल है, ग्राम पंचायत फरलाला खेड़ी, और कुणाल चौधरी की कर्म भूमि कहा जाए तो कम है ये।
जहाँ विकास जो होता है, जो सिखाया है कुणाल चौधरी ने सिखाया है। मैं 2000 से 20-22 साल की मेरी राजनीतिक कैरियर है। इसमें लालागढ़ी पंचायत में, फरड़ पंचायत में विधायक निधि क्या होती है, ये कुणाल भैया के आने के बाद महसूस हुआ। लालागढ़ी पंचायत में नल जल योजना स्वीकृत हुई। 2 ग्राम पंचायत फरड़ लालागढ़ी की ज्वाइंट है, जो मध्य प्रदेश की पहली नल जल योजना है। मध्य प्रदेश में क्या होगा, कमल या कमलनाथ? मध्य प्रदेश में कमलनाथ। कमल क्यों नहीं? कमल इसलिए नहीं कि कमल के पास है क्या? हाँ? कमल के पास है क्या? 7 तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके। अच्छा, तो दिग्गज उतरे हैं ना, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो उनको दिल्ली से यहाँ लाया ना जरूरी था कृषि मंत्री को। जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा के लिए दिल्ली बैठ के नहीं हो सकती। ग्राम पंचायत का सरपंच बनेगा एक विधायक आके, तब सेवा होगी क्या? हाँ? क्या कह रहे, इधर आइए आगे। जो दिल्ली से जनता की सेवा के लिए यहाँ आ रहे, मैं दिल्ली में जानवर होंगे, जनता नहीं होगी। दिल्ली में जानवर होंगे, अच्छा, जनता नहीं होगी वहाँ। जब जनता की सेवा करने यहाँ आ रहे हो, वहाँ जानवर होंगे। आप लोगों के पास आए हैं वो कौन? नहीं, वहाँ की जनता की सेवा नहीं कर सकते क्या वो? कितना करप्शन चलता होगा यहाँ मध्य प्रदेश में? कितना करप्शन चल रहा है? कलेक्टर के नीचे, डीएम के नीचे रिश्वत ले रहे हैं लोग। उनके अधिकारी आगे लेकर रिश्वत ले रहे हैं। हम खुद देखे आए हैं डीएम के नीचे। देखे आए हैं? मैं देखे आया हूँ डीएम के नीचे। कहाँ देकर आए? शाजापुर में। हाँ? शाजापुर में किसको रिश्वत दे रहे हैं? डीएम के नीचे जो उनके वो अधिकारी रहते हैं, उनको हाँ। छोटे छोटे साइन करने के पैसे ले रहे हैं वो लोग। अच्छा, कितना करप्शन होगा? सब खा गए, पूरा चाट गए, पूरे मध्य प्रदेश को चाट के रख दिया। आप इसके लिए आवाज नहीं उठाए? आवाज उठाई ना भाई, सीधा बोल रहे आप कंप्लेन करो डीएम से, हमरा कुछ बिगाड़ लेंगे क्या? बोले हमरा क्या कर लेंगे डीएम साहब? डीएम साहब के पास पैसे आएंगे बोले इसके। अच्छा, इस तरह की बात हुई। इस तरह की बोलते कितना। तो मध्य प्रदेश में इस बार क्या होगा? क्या कमलनाथ आएगा? खुली बात है, खुली बात है। खुली बात है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कुणाल चौधरी जीतेगा यहाँ से, हाँ। फाइनली है, और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि 200 पार जाएंगे। कमल उनके घर का राज है। उनके कर्म तो देखे पहले, उनके काम तो देखे। जमीनी स्थल पे आके वहाँ से भोपाल से घोषणा करने में कछु नहीं होता। यहाँ आके देखे, लोगों के बीच में रहे, गरीबों के बीच में तो जाए।